अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरों का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तख्ते लाहौर की। बुज़दार सरकार में बड़ी तब्दीलियां। फयाजुल हसन चौहान को वज़ीर इत्तलात पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया। आपा की वापसी हो गई। फिरदौस आशिक अवान विफाक के बाद अब पंजाब की सियासी पिच पर नई इनिंग खेलेंगी। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात की जिम्मेदारियां निभाएंगी, जबकि फयाजुल हसन चौहान महकमा कॉलोनीज़ के वज़ीर बरकरार रहेंगे। ओहदे से हटाए जाने की खबर पर फयाजुल हसन चौहान हक्का बक्का रह गए। पंजाब काबीना में उखाड़ पछाड़। फयाजुल हसन चौहान से वजारत इत्तलात का इजाफी कलमदान वापस ले लिया गया। फिरदौस आशिक अवान वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी हो गया। वजीर कोऑपरेटिव मेहर मोहम्मद असलम और वजीर जेल खाना जात जब्बार हुसैन बड़ाइच और मुआविन खुसूसी जावेद अख्तर को भी फारिग किया गया है। फयाज चौहान से तकरीब में सवाल हुआ तो वो जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है की तस्वीर नजर आए। हाँ जी, आशिक अवान साहब आगे भी आप तहफ़्फ़ुज़ात थे। नहीं, आप क्या कहेंगे? आपसे इत्तलात कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। हक्का बक्का रह जाने वाले फयाजुल हसन चौहान यही कहते रहे कि उन्हें कुछ इल्म नहीं। फिरदौस आशिक अवान को शीरे इत्तलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सिर्फ? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है। इल्म ही नहीं है। मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। फयाज चौहान को स्टेज पर भी किसी ने कान में कुछ बताया था, तब भी उनके अंदाज में बेयकीनी थी। फयाज चौहान को दूसरी मर्तबा वजीर इत्तलात के ओहदे से हटाया गया है। उनके पास वजारत कॉलोनीज का कलमदान रहेगा। और इसी मुतालिक आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान को वजारत से हटाने और फिरदौस आशिक अवान को लाने की असल वजह सामने आ गई। उस्मान बुज़दार फयाजुल हसन चौहान के रवैये से नाखुश थे। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइएगा क्या है अंदर की खबरें? जी बिल्कुल इरम, फयाजुल हसन चौहान जो हैं उनकी असल जो वजह है उनको वजारत इत्तलात से हटाया गया है, वो वज़ीर आला पंजाब उनसे नाखुश थे और उसकी वजह थी कि मुतअद्दिद काबीना इजलासों में उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद ना सिर्फ पंजाब हुकूमत पर कुछ मामलात में बल्कि वज़ीर आला ऑफिस पर भी वज़ीर आला के सामने तनकीद की। 13 अगस्त को समा ने रिपोर्ट की थी कि पंजाब काबीना इजलास में इन्होंने इस हद तक कह दिया कि अगर एक मामूल का कोई टैक्स था तो उस पर कहा कि अगर ये लगेगा तो 100 हमें पड़ेंगे। फिर एक समरी जो थी वजारत इत्तलात की वो पेश नहीं हुई, उस पर इन्होंने बड़ा बोला और कहा कि वज़ीर आला ऑफिस कौन होता है मेरी समरी रोकने वाला। यानी वज़ीर आला के सामने ही खुलकर तनकीद करते थे और वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। और ये मेन वजह है। और कुछ ऐसी वजूहात भी हैं कि कुछ इनकी रिपोर्ट्स कुछ और तरह की भी आई थी, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन कुछ और खुफिया रिपोर्ट्स भी थी इनके बारे में। वजारत में इसलिए अभी तक हैं जो दूसरी वज़ीर कॉलोनी हैं कि अभी कुछ जो आला हुकूमती शख्सियत उनकी गुड बुक्स में भी है। फिरदौस आशिक अवान इसलिए आई, एक तो उन्हें खामोशी का सिला मिला कि जो वो फारिग हुई थी वफाकी काबीना से, दूसरा एक वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी, नाम ले लेता हूँ, वो बहुत सख्त तनकीद करते हैं उस्मान बुज़दार पर। और उस्मान बुज़दार का आप देखें कि उनका उन्होंने फिरदौस आशिक अवान को चुना है जो कि फवाद चौधरी की उनसे काफ़ी मुखालफत है। ये भी उनकी एक मेरिट बन गया कि आप दो मुखालफ जो हैं वो दोस्त बन गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट किया आपने नईम अशरफ भट्ट। फिरदौस आशिक अवान ने मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब मुकर्रर करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर नोटिफिकेशन शेयर करते हुए लिखा, अपने कायद इमरान खान की बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी काबिलियत पर एतमाद किया। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वो अपने फ़राइज़ को बाखूबी अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगी।
कहां से आई ये पर्ची, मामला जानिए कुछ देर बाद। मरियम नवाज ने अगला साल इलेक्शन का साल करार दे दिया। कहती हैं मीम और शीन की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया, हम एक है। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उन्हें भुगतना पड़ेगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। को जो है बख्तरबंद में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। चचा और कजन से इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज की एहतसाब अदालत आमद। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने को काबिल मजम्मत करार दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जो मयार हुकूमत तय कर रही है उसे खुद भी भुगतना होगा। जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर देखने में आए। मरियम नवाज हमजा और शहबाज शरीफ से गले मिली, हमजा को प्यार भी किया। मरियम नवाज का कहना था, मीम शीन और नून की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया होगा कि हम इकट्ठे हैं। हुकूमत ने अयाज सादिक के कौमी सलामती के मुनाफी बयान को हर सतह पर आड़े हाथों लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं फौज मुखालिफ बयानिए पर नून लीग तकसीम हो चुकी, अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात अलग अलग भी करार दे दिए। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों की बड़ी बैठक। अयाज सादिक के मुतनाज़िया बयान की बड़े पैमाने पर मुखालफत का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म की कौमी सलामती के मनाफी बयान का मामला अवामी सतह पर उठाने की हिदायत। PTI के अरकान असम्बली को मुतहर्रिक करने का इशारा भी दे दिया। इमरान खान ने दो टोक कहा कि अवाम फौज से प्यार करते हैं, जबकि खुद नून लीग भी फौज मुखालिफ बयानिए पर तकसीम है। अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात अलग अलग करार। वज़ीर आज़म ने ये भी बता दिया कि अपोजिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ NRO हासिल करना है। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। अपोजिशन के जलसों पर हुकूमत की हिकमत अमली का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आज़म ने अवामी फलाह के मंसूबे तेज करने की हिदायत करते हुए तर्जुमानों को हुकूमती बयानिया और इक़दामात मुअस्सर तौर पर उजागर करने का टास्क भी दे दिया। अयाज सादिक के मुतनाज़े बयान को अपोजिशन भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं। PP रहनुमा शाहिद रहमान और नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने अयाज सादिक के बयान की तरदीद कर दी। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि वो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत होने वाले हंगामी इजलास में मौजूद थे, वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसका हवाला अयाज सादिक दे रहे हैं। लंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। अयाज सादिक ने सच कहा या झूठ, फैसला कौन करेगा? प्रोग्राम 7 से 8 में उन शख्सियात को मुद्दू किया गया जो उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसका हवाला अयाज सादिक ने दिया। मुस्लिम लीगी रहनुमा शाहिद खाकान और PP रहनुमा शेरी रहमान दोनों मुत्तफिक हैं कि मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं याद कि शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा हो कि वो अटैक होने। मैं उस मीटिंग में था, मुझे कोई ऐसी बात वहाँ पर अभी लंदन की बात मुझे याद नहीं आती वहाँ पर को की गई हो। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अयाज सादिक से 2 कदम आगे जाने पर बज़िद हैं। अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे खिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए। सवाल ये है कि अयाज सादिक और PDM के सरबराह सियासत के चक्कर में रियासत को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत बनाएंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा दावा कर दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, वज़ीर आज़म ने आवाम को बेरोज़गार किया, हम उन्हें बेरोज़गार कर देंगे। बिलावल ने इमरान खान को अबूरी वज़ीर आज़म भी करार दे दिया। नवंबर 15 के बाद हम यहाँ हुकूमत बनाएंगे, हम आपको रोजगार दिलवाएंगे और वजीर आजम साहब को बेरोजगार करवाएंगे।
जिस शख्स ने इलेक्शन से पहले वादा किया था जनूबी पंजाब को 100 दिन के अंदर सूबा दे, 2 साल गुजर चुके हैं, उनका सूबा का क्या हुआ? और अचानक इलेक्शन के दौरान कल ही वजीर आजम कहता है कि मैं सोच रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा दे दें। तुम खुद अबूरी वजीर आजम हो, तुम कौन सा सूबा देंगे? अगर आपका वादा सच्चा था तो आपका मंशूर में ये बात शामिल होता, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। अगर इनके वजीर आजम के बात सच्चा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर को कॉपी पेस्ट करके अपना ही मंशूर में डाल के ये साबित कर दे ये सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं है। अगर आप वाकई सूबा देना चाहते हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान का नाम से रिव्यू पिटिशन है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा मत दो, वो तो वापस ले लो। इस किस्म का वजीर आजम है। पीडीएम कंफ्यूज, मामला क्या है जानिए कुछ देर बाद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनके खानदान के दीगर अफराद पर फर्द जुर्म 11 नवंबर को आयद होगी। एहतसाब अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अलहदा-अलहदा बख्तरबंद गाड़ियों में पेश किया गया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बख्तरबंद गाड़ियों में पेशी। बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, जुल्म है। समाअत के दौरान मुल्जमान के वकला को वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियां फराहम की गईं, जिसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। शहबाज शरीफ ने फाजिल जज से कहा कि वो बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर आए हैं। इस गाड़ी में हल्का सा झटका भी तकलीफ दे होता है, जिस पर जज ने कहा कि आप इस मामले पर दरख्वास्त दे दें। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने हुकूमती इक़दामात पर शदीद तनकीद की। वो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर जो मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, इंतजामिया को इस्तेमाल करके उनके जरिए इमरान साहब अपनी कही हुई दहशतगर्दी जो अपने मुंह से करते हैं उसका अमलन मुजाहिरा आज नैब कोर्ट के अंदर हुआ। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का ट्रायल जेल में कराने पर रिपोर्ट पेश की और कहा कि अदालती इख्तियार है, अदालत जो हुक्म जारी करेगी इस पर अमल दरामद होगा। समाअत के मौके पर पार्टी वर्कर्स भी अदालत पहुँचे और क़यादत से इजहार यकजहती किया। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और लाहौर नैब कोर्ट में मरियम नवाज की आमद से मुतालिक ही एक और अहम खबर देंगे। वो मंजर जो कैमरे ने देखा तो कई सवालात खड़े हो गए। मरियम नवाज के साथ बैठे शहबाज शरीफ के हाथ में पर्ची कहां से आई, किसने दी और क्या पैगाम दिया गया, ये रिपोर्ट देखते हैं। कहां से आई है ये पर्ची, किसने दी है ये पर्ची, क्या पैगाम पहुंचा रही है ये पर्ची। नून लीग की सियासत है कमाल, जहां जाए पर्ची लेते हैं संभाल। सरजमीन अमेरिका की हो या पाकिस्तान, छोटे मियां हो या बड़े भाईजान, जो पर्ची में आता है वही बोलती है जुबान। देखिए लाहौर नैब कोर्ट का अहवाल, यहाँ सिर्फ चचा भतीजी की मुलाकात ही नहीं बेमिसाल। नजर घुमाइए जनाब, क्या इस पर्ची में लिखा है, किस समत होगा अगला कदम, क्या होगी सियासी चाल। मरियम के बराबर में बैठने के बाद ही शहबाज शरीफ के हाथ में ये पर्ची नजर आई, जो पहले उंगलियों में घुमाई, फिर छोटे मियां ने इस पर सारी तवज्जो लगाई। मरियम ने भी इसी नन्ही सी पर्ची को आंखें दिखाई। ये मंजर सोशल मीडिया पर देखने वालों ने भी सवाल उठा दिए। एक बार फिर पर्ची। कोरोना की नई लहर, खबर की तफसील अब से कुछ देर में। अफगान दारुल हुकूमत काबुल की मरकजी यूनिवर्सिटी पर मुसल्लह अफराद का हमला, बम धमाके और फायरिंग में 19 अफराद की जान चली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में तीनों हमलावर मारे गए। तालिबान ने इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी है। मुल्क में कोरोना की पहली लहर जून में उरूज पर पहुंची थी।
13 जून को एक दिन में रिकॉर्ड 6,825 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसके बाद से वबा में बतदरीज कमी आई। जुलाई में औसतन 3,000 केसेस यौमिया रिकॉर्ड किए गए। अगस्त में मरीजों की तादाद में नुमाया कमी देखी गई। अगस्त के आखिरी दिनों में यौमिया नए मुतासरीन की तादाद 300 तक पहुंच गई थी। 30 अगस्त को 213 और 8 सितंबर को 181 केसेस रिपोर्ट हुए थे, मगर इसके बाद से मरीजों की तादाद फिर बढ़ने लगी। सितंबर में रोजाना औसतन 600 केसेस रिपोर्ट होने लगे। अक्टूबर के आखिर में मामला मजीद बिगड़ता नजर आया। 23 अक्टूबर को 847, 28 अक्टूबर को 908, 29 अक्टूबर को 1078 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। 30 अक्टूबर को 807, 31 अक्टूबर को 977 और 1 नवंबर को 1123 नए मरीज सामने आए हैं। यानी तकरीबन 3 माह बाद दोबारा यौमिया 1000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। कोरोना की इसी बढ़ती लहर की वजह से हुकूमत ने कुछ पाबंदियां दोबारा नाफिज कर दी हैं और शहरियों को एहतियात की हिदायत भी की गई है। कोरोना गर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने लगा। 24 घंटे में मजीद 12 हलाकतें। NCOC ने मुल्क भर में मजीद सख्त इकदाम की सिफारिशात तैयार कर ली। पंजाब में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा। सूबाई हुकूमत ने 830 मकामात में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। लाहौर से दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना के बाद तेजी से जारी पंजाब के 830 मुकामात सील। इन मुकामात पर 1416 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए और यहाँ मजमूई तौर पर 3332 अफराद रिहाइश पजीर हैं। सबसे ज्यादा लाहौर के 435 मुकामात सील किए गए। बहावलपुर के 37, भक्कर के 35, चिन्योट के 7 मुकामात माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिए गए। डेरा गाजी खान के 17, फैसलाबाद में 34 और गुजरावाला में 14 मुकामात पर लॉकडाउन के तहत आमद-ओ-रफ्त महदूद की गई है। मुल्तान के भी 44 मुकामात को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया गया। रावलपिंडी की 47, साहिवाल के 16 और सरगोदा के 24 मुकामात में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। सील होने वाले मुकामात के रिहायशियों को 14 दिन घरों में रहना होगा। दानियाल उमर, समा, लाहौर। अहम खबर आपको दें, पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा को बाजियाब करा लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये AVCC और साउथ जोन पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसमें इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा को बाजियाब कराया गया है। सिंध हाई कोर्ट में इस केस की आज समाअत भी हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने ये हुक्म किया था कि आरजू फातिमा को न सिर्फ बाजियाब कराया जाए बल्कि इसे शेल्टर होम भी जो है वो मुंतकिल किया जाए, जिस पर आज AVCC और साउथ जोन पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। न सिर्फ इनको बाजियाब कराया गया है बल्कि इन्हें शेल्टर होम भी मुंतकिल कर दिया गया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अहमद। फैसलाबाद में लेडी डॉक्टर को कार सवारों ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। दिन दिहाड़े लेडी डॉक्टर अगवा। फैसलाबाद किनार रोड पर रिक्शे में सवार लेडी डॉक्टर अस्पताल जा रही थी कि मुबैना तौर पर नामालूम कार सवारों ने इसे रोका और अगवा कर लिया। बेटी जो है 7:50 पे रिक्शे के ऊपर अपनी ड्यूटी पे जा रही थी। हमने खुला का दावा दायर किया हुआ है 17 अगस्त से, ठीक है। उन्होंने कल जवाब दावा दाखिल कराना था, तो उन्होंने लड़की को रास्ते से अगवा कर लिया है मुकदमे के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। उसने कहा ये उसको बताएं, उनका जवाई ले गया। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर और इसके शोहर में अलैदगी चल रही है। मामले की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। खालादाद भाई है जिसका उसका निकाह हुआ था 2019 में, सितंबर 2019 में। घरेलू नाचाकी थी, कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से इनका तनसीख निकाह का दावा चल रहा था। डॉक्टर्स तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने फीमेल डॉक्टर के अगवा पर तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन हैदर अली के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। पेशावर में PDM के सूबाई कायदीन का इजलास हुआ। 22 नवंबर के जलसे की मेज़बानी कौन करेगा, फैसला ना हो सका। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। PDM में शामिल जुमातों की पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हमायून खान की रिहाइशगाह पर बैठक। इत्तेहाद में शामिल जुमातें किसी एक की मेज़बानी पर मुत्तफिक ना हो सकीं। ANP और JUI दोनों जलसे की मेज़बानी की ख्वाहिशमंद। जलसे की सिक्योरिटी और जगह के बारे में भी कोई फैसला ना हो सका। तमाम पार्टीज़ के जनरल सेक्रेटरी हजरात जो है वो फैसला करेंगे
और इस जलसे के इंतजामात में तमाम पार्टियां शरीक होंगी। इजलास में सिर्फ जलसा 10 बजे शुरू करने, जोहर के बाद मरकजी कायदीन और मियां नवाज शरीफ के खिताब और असर की नमाज से पहले जलसे के इख्तिताम का फैसला हो सका। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने दावा किया है कि काबीना की कायम करदा कमेटी ने कराची में 2017 की मरदमशुमारी को मुतनाज़े तस्लीम कर लिया है। MKM पाकिस्तान और PTI में जो माहदा हुआ था उसका पहला शिक रखा गया था कि 5% ऑडिट किया जाएगा सेंसस के हवाले से। कैबिनेट ने जनवरी में कमेटी बनाई थी, मुख्तलिफ मीटिंगें हुई है। कमेटी के तकरीबन तमाम मेंबरान ने इस सेंसस को मुतनाज़ा करार दिया है। MKM में मुतालबा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौरानी 2022 या 2023 तक लाजमी तौर पर सेंसस दोबारा कराया जाए ताकि कराची के अवाम को भी मसावी तौर पर नुमाइंदगी हासिल हो सके। तमाम दफातर जिसके कानूनी कागजात MKM पाकिस्तान के पास है वो MKM के हैंड ओवर कर दिए जाए। लंदन में भी कुछ प्रॉपर्टी मौजूद है। MKM पाकिस्तान ने लंदन के कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है। तमाम प्रॉपर्टी जो है MKM के कारकुनान, MKM की शोधा की फैमिली की प्रॉपर्टी है और उनमें से जो भी आमदनी होती है वो उन शोधा को तकसीम किया जाए। पाकिस्तान के तमाम अवाम की ख्वाहिश है कि फ़ौज का एहतराम होना चाहिए और पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके अस्करी 4 में मस्जिद की पार्किंग में कमर्शियल प्लाजे की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे। मस्जिद की पार्किंग में कमर्शियल प्लाजा की तामीर, अस्करी 4 के मकीनों की सुन ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने कमर्शियल प्लाजा की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। ओपन स्पेस पर टावर की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया गया। 2 रुकनी बेंच ने मकीनों के वकील एडवोकेट अब्दुल मुईज़ जाफरी के दलाइल से इत्तफाक करते हुए करार दिया कि कंटोनमेंट की हुदूद में मिलिट्री लैंड पर ओपन स्पेस में मुतालिका कवानीन से मुतसादिम ऑल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अवामी मुफाद को मजरू नहीं किया जा सकता। कंट्रोलमेंट बोर्ड टैक्स वसूली के साथ मकीनों के मसाइल के हल के लिए भी जवाबदेह है। तामीरात की इजाजत देना या गिराना भी मुतालिका बोर्ड की ही जिम्मेदारी है। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ एक्शन पर मालकान सड़कों पर आ गए। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। शहर भर में रिहायशी प्लॉट्स पर शादी हॉल्स बने हुए हैं, तो सिर्फ कोरंगी वालों ने कौन सा गुनाह कर दिया। शादी हॉल्स मालकान सड़कों पर निकल आए। कहा रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल में तब्दील करने के लिए SBCA को रकम तक अदा की गई। अब हॉल्स क्यों गिराए जा रहे हैं? हमने KDA से प्लाट लिया है और हमने इसको SBCA में हमने इसकी फीस भरी है, इसमें इसको रेगुलेशन की, हमने इसके चार्जेस भर रहे हैं, इसके कमर्शियल के हमने मुतलका लखनऊ सोसाइटी को चार्जेस भर रहे हैं। हम लोग इलीगल नहीं बैठे हुए। चाइना गटिंग में जहाँ पर इलीगल काम हो रहे हैं वहाँ पे आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा। शादी हॉल्स गिराने के लिए भारी मशीनरी पहुँची तो मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पथराव करके भगा दिया। ये माशी कत्ल किया जा रहा है हमारा। 30 साल से ये शादी हाल बने हुए हैं और अब ये कहते हैं कि एक ही उसमें तोड़ देंगे या गरीब की बच्चों की शादियां हैं। आज शादी है, कल शादी है, ये लांडी कुरंगी गरीब अवाम कहाँ जाएगी? ये हजारों लोग कहाँ जाएंगे सर? इनके बच्चे, इनका चूल्हा कैसे जलेगा? शादी हॉल्स मालकान और मुलाजमीन ने 3 घंटे तक एहतजाज किया। हुक्म इम्तना मिलने के बाद अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हॉल मालकान का कहना है वो इंसाफ लेकर रहेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कोरोना की दूसरी लहर के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मंदी के बादल ना छट सके। 2 रोज़ में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 775 पॉइंट्स कमी से 39,112 पर बंद हुआ। लाहौर के शहरी ने अपनी बेटियों को घर में ही क्रिकेट की तरबियत देना शुरू कर दी। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। बैटिंग पर महारत हासिल करनी हो या फिर बॉलिंग के शोबे में नाम बनाना हो, आयशा और आमना को एकेडमी जाने की जरूरत नहीं। वालिद शहजाद कुरैशी ने घर की छत पर ही एकेडमी जो बना ली है।
लाहौर के लामा इकबाल टाउन के रिहायशी शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया से लेवल 1 कोचिंग कोर्स कर रखा है। पेरेंट्स यार वो ट्रस्ट नहीं करते और बच्चियां बाहर नहीं निकलती, उनके लिए ये इन्वायरमेंट जो है मैंने सेटअप लगाया। ये 50 फीट की जो है इसकी लेंथ है, मैंने उसके अंदर ये जो है ना 22 जो फीट की वो एक सीमेंटेड जो है वो कर दी थी कि बच्चों को कम से कम शॉर्ट पिच थोड़ी सी और फ्रंट फुट पे जो है वो बिहेवियर जो है क्रिकेट का वो देने के लिए मुझे बहुत सूदमंद है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के ख्वाब देखने वाली आयशा और आमना कहती हैं, एकेडमी जाने की बजाय वो घर में ही रोजाना ट्रेनिंग करके खुद को महसूस करती हैं। मेरा टारगेट है कि मैं इंटरनेशनल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाऊं। मेरा है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बनूं और मेरी कोशिश भी यही है। बेसिक फॉल्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सिखाते हैं, वो सीखते हैं कि बैट कैसे पकड़ना है, बॉलिंग है, एक्शन वगैरह, और फिर खेलना वो तो जाहिर सी बात है ग्राउंड में होता है। क्रिकेट के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी है। शहजाद कुरैशी कहते हैं इनकी बेटियां 6 ग्रेड में पास होती हैं। स्पोर्ट्स ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ सैयद अली हाशमी, लाहौर। बलूचिस्तान हुकूमत और नानबाइयों में ठन गई। 12 रोज से तंदूरों की बंदिश के बायस शहरी परेशान हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हुकूमत ने रोटी का नया वजन और कीमत मुकर्रर कर दी। एलामिया के मुताबिक रोटी का नया वजन 250 ग्राम, कीमत 20 रुपए होगी। नानबाई नई रेट लिस्ट अपनी दुकान में अवेजा करने के पाबंद होंगे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। तंदूर एसोसिएशन भी मुतालबे पर डट गई। सदर रजा मोहम्मद कहते हैं कि रोटी का वजन 320 ग्राम, कीमत 30 रुपए मुकर्रर की जाए। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग वजन 200 ग्राम से 320 ग्राम वजन करना चाहते हैं और रोटी का रेट हम लोग जो है 30 रुपया मुकर्रर करना चाहते हैं। दूसरी जानिब 12 रोज से जारी नानबाइयों की हड़ताल के सबब शहरी परेशान हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया मसले का मुस्तकिल तौर पर हल निकाले। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा।